नमस्कार, मैं शाहिद पठान। पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। संगीत महाविद्यालय में सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों के साथ धूमधाम से मनाया गया वार्षिक उत्सव। एक युवती ने देव डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। पुलिस ने किया मामला दर्ज। भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के समीप शिवना नदी में मिला महिला का शव। पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू की गई। लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय द्वारा अपना वार्षिक उत्सव रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ बड़ी धूमधाम से मनाया गया। दशपुर मंदसौर के लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय द्वारा अपना वार्षिक उत्सव का आयोजन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसमें संस्था के विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा कई मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। इसमें छोटे छोटे बच्चे बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तथा पुरुषों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र और स्वर कोकिला लता मंगेशकर की तस्वीर पर माल्यार्पण से की गई। प्रारंभ सरस्वती वंदना कथक नृत्य की प्रस्तुति से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अतिरिक्त न्यायाधीश हर्ष सिंह बहरावत द्वारा कहा गया कि एक और जहां बच्चे मोबाइल में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं और आज मैं देख रहा हूं कि वही नन्हे बच्चे यहां संगीत से जुड़े हैं, साधना कर रहे हैं, शास्त्रीय गायन वादन सीख रहे हैं। अभिभूत हूं और बहुत सुंदर कार्यक्रम मुझे देखने को मिल रहा है। पीजी कॉलेज के प्राचार्य एलन शर्मा द्वारा कहा गया कि मैं जो कुछ हूँ अपने गुरु की कृपा से हूँ, उनके आशीष से हूँ। जब हमारे गुरु स्वयं हमारा नाम लेकर अन्य को बताएं कि यह मेरा शिष्य है, सुखद अनुभूति होती है। अपने गुरु से आशीष लेकर खूब साधना कर सीखते रहें। अतिथियों का स्वागत प्राचार्य और जन भागीदारी समिति अध्यक्ष द्वारा पुष्प गुच्छ से किया गया। महाविद्यालय प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर उषा अग्रवाल ने अपने स्वागत भाषण में कहा, हमारा स्टाफ पूर्ण रूप से समर्पित होकर कार्य करता है और उसी का परिणाम है बच्चे यहाँ के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम अंकित करवा कर आए हैं। साथ ही शिक्षक गण संस्कृति मंत्रालय की सूची में हैं और अन्य विशिष्ट आयोजन में भी अपनी प्रस्तुति देते हैं, जैसे तानसेन समारोह, भारत पर्व आदि। यह बच्चों का अपना आयोजन है। लता मंगेशकर शासकीय संगीत महाविद्यालय मंदसौर के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार त्रिवेदी द्वारा कहा गया कि भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर की द्वितीय पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन वार्षिक उत्सव 2024 का आयोजन हमारे लिए मानो लता जी आशीष दे रही हो, स्नेह बरसा रही हो। बच्चों के द्वारा रंगोली, गायन, कथक नृत्य, वादन, तबला वादन, वायलिन आदि में बहुत सुंदर प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अल्पना गांधी ने किया। इस अवसर पर अभय मेहता, चंदा डांगी, डॉक्टर उर्मिला तोमर, टीके झाला, अजय डांगी, बंशीलाल टांक, दिलीप सेठिया, विनोद मांदलिया, संतोष सर, संजय भारती, प्रदीप कुमार शर्मा, अंजू भावसार, नरेंद्र भावसार, स्वाति रिछावरा, अजीजुल्ला खान आदि उपस्थित रहे। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि लता मंगेशकर जी के नाम पे, भारत रत्न लता मंगेशकर जी के नाम पे संगीत महाविद्यालय मंदसौर का है, जो पिछले 8 दशक से भी लंबा सफर कर चुका है। आज वार्षिकोत्सव के रूप में यहाँ पर एक आयोजन किया गया जो लता जी को समर्पित किया गया। इसमें 8 प्रस्तुतियां हुई और इसमें जो 4 विधाएं हैं हमारी, गायन की, वादन में तबला और वायलिन और कथक की नृत्य की प्रस्तुति की गई और गजल भी पेश की गई, भजन भी सुनाया गया और बहुत काफी संख्या में जो जन भागीदारी समिति के सदस्यगण थे, वे माननीय गण थे, वे
हमारे छात्र, उनके अभिभावक और हमारे पूरा शिक्षा विभाग, क्योंकि हमारे खासकर जो शिक्षक गण है, गुरुजन है, यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करने वाले ऐसे गुरु जिन्होंने जो सिखाया उनको बच्चों ने बहुत अच्छे से यहाँ प्रस्तुत किया और बहुत सुंदरतम ये वातावरण में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कल यहाँ पे सुगम संगीत की प्रतियोगिता भी हुई थी। उनके और वर्ष भर में जो प्रतियोगिताएं हुई है उन सबके बच्चों को यहाँ पे पार्टिसिपेट जो किया था उन सबको प्रमाण पत्र और शील्ड प्रमाण पत्र सब प्रदान किए गए हमारे अतिथियों के द्वारा। आदरणीय जो एडीजे थे जज साहब हर्ष जी, बहरावत जी और डॉक्टर शर्मा जो पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, हमारी उषा अग्रवाल मैडम जो यहाँ की प्रभारी प्राचार्य हैं और मैं जनभागीदारी समिति अध्यक्ष नरेंद्र कुमार त्रिवेदी। युवती ने देव डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने किया मामला दर्ज। मंदसौर शहर के देव डायग्नोस्टिक सेंटर पर सोनोग्राफी करवाने गई एक युवती के साथ डॉक्टर ने प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाया। घटना के बाद युवती ने इसका विरोध किया और कोतवाली थाने पहुंच गई। अफजलपुर महिला थाना प्रभारी दर्शना मुजालदे ने कोतवाली थाने पहुंचकर युवती से बातचीत की और उसकी शिकायत पर डॉक्टर के खिलाफ धारा 376 के तहत केस दर्ज किया। पुलिस के अनुसार 19 वर्षीय पीड़िता द्वारा बताया गया कि वह पेट दर्द होने के कारण मंदसौर सरकारी अस्पताल में गई। यहां डॉक्टर ने सोनोग्राफी कराने हेतु पर्चा लिखा। इस पर वह सरकारी अस्पताल के सामने देव डायग्नोस्टिक सेंटर पर सोनोग्राफी करवाने के लिए पहुंची। देव डायग्नोस्टिक सेंटर पर जब नंबर आया तब एक महिला नर्स ने सोनोग्राफी कमरे में उसे लेटा दिया और वह चली गई। इस दौरान नर्स ने मेरे सोनोग्राफी के हिसाब से कपड़े सेट कर ऊपर तक कर दिए। नर्स जाते जाते बोली कि डॉक्टर आएंगे और तुम्हारी सोनोग्राफी करेंगे। थोड़ी देर में डॉक्टर आए और उन्होंने मेरे सोनोग्राफी के दौरान मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ लगाया। मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि सोनोग्राफी ऐसे थोड़ी होती है, तो डॉक्टर द्वारा बोला गया कि मेरे यहाँ तो ऐसे ही होती है। मैं डॉक्टर की इस हरकत से घबरा गई, आंखों में आंसू आ गए। मुझे रोता देख मेरे मुंह बोले। भाई ने पूछा तो मैंने हिम्मत करके उसे पूरी घटना बताई। भाई को साथ लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। थाना प्रभारी दर्शना मुजालदे द्वारा बताया गया कि फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है, मामले की जांच की जा रही है। ये थाना कोतवाली क्षेत्र का मामला है। जो पीड़िता है वो उसको पेट दर्द की शिकायत हुई थी, तो वो अपनी जांच के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई थी और वहाँ से उसको सोनोग्राफी के लिए बताया गया था। तो हॉस्पिटल के सामने ही देव डायग्नोस्टिक्स करके एक सोनोग्राफी सेंटर है, वहाँ वो अपने सोनोग्राफी के लिए गई थी। उस समय वहाँ के जो डॉक्टर हैं भरत, उनके द्वारा उनके कैबिन में इसकी सोनोग्राफी के समय कुछ अनैतिक कृत्य किया गया है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है, प्रथम सूचना रिपोर्ट, और उसमें जांच में लिया गया है। अग्रिम जांच में जैसा भी तथ्य आएगा विवेचना की जाएगी। कौन कौन सी धारा लगाई गई है इसमें प्रथम दृष्टया 376 का मामला पंजीबद्ध किया गया है। आगे अनुसंधान में और कुछ तथ्य आते हैं तो बड़ा इसको उस तरह इन्वेस्टिगेट किया जाए। आरोपी अभी राउंड अप नहीं है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के समीप शिवना नदी में एक महिला की लाश मिली। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के निकट शिवना नदी में महिला की लाश दिखाई देने के बाद स्थानीय लोगों द्वारा शहर कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची शहर कोतवाली पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नदी में तैर रही महिला की लाश को निकालकर कब्जे में लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय के मर्चुरी रूम में भेजा गया। शहर कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक महिला के पास से एक आधार कार्ड मिला है। पुलिस ने मृतक महिला के परिजनों को सूचित किया है। महिला की मौत कैसे हुई और वह यहां तक कैसे पहुंची, इसको लेकर पुलिस जानकारी जुटा रही है। हाँ, थाने पर सूचना मिली थी कि पशुपतिनाथ मंदिर के पास नदी में, शिवना नदी में एक अज्ञात महिला की लाश मिली है। उस सूचना पर आए थे यहाँ पर, तो देखा एक वृद्ध महिला जो है औंधे मुँह पानी में तैर रही थी, जिसकी लाश तैर रही थी और उसको बाहर निकलवाया गया गोताखोरों की मदद से, जिसमें उसका नाम धापूबाई पति हीरालाल लोधी सेतखेड़ी के रहने वाली है, पता चला है। उसके परिजनों को खबर की जा रही है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। संगीत महाविद्यालय में सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों के साथ धूमधाम से मनाया गया वार्षिक उत्सव।
एक युवती ने देव डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने किया मामला दर्ज। भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के समीप शिवना नदी में मिला महिला का शव, पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू की गई। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।